नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है आज की दूसरी क्लास में। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे करा दिया, आप जाकर देख लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद ये जो वीडियो है और उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत वेटेज है। इसको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लेसन से, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग के राइटर कौन है, इसका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आर के नारायण, सेकंड आरसी हचिंसन, रस्किन बॉन्ड या फिर मुल्क राज आनंद। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप सबने जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है आर के नारायण, आरसी हचिंसन। हम सभी लोग पढ़े हैं कि आरसी हचिंसन इज द राइटर ऑफ द फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग, जिसमें बात किया जाता है कि आरसी हचिंसन कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आरसी हचिंसन कहाँ के रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन के रहने वाले हैं या फिर अमेरिका के रहने वाले हैं। दो ही ऑप्शन आपको दे रहा हूं, अमेरिका और ब्रिटेन। जल्दी सोच के बताइए, आंसर आपने सोच लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आरसी हचिंसन इज डिस्क्राइब्ड। आरसी हचिंसन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है अपने लेसन में? आरसी हचिंसन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है इन द लेसन? एज अ ब्लैंक स्पेस नोवेलिस्ट। हम लोग नोवेलिस्ट की बात किए थे बाबू। नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है? नोवेलिस्ट का मतलब होता है जो पर्सन नोवेल लिखता है। क्या कहता है? नोवेल लिखता है। तो आरसी हचिंसन किस तरह के नोवेलिस्ट कंसीडर किए गए हैं, किस तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा है अमेरिकन, तीसरा फ्रेंच, चौथा डी नंबर ऑप्शन है इटालियन। तो अभी हम लोग जानते थे कि आरसी हचिंसन, इससे पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि आरसी हचिंसन ब्रिटेन के रहने वाले हैं अमेरिका का? तो आंसर होगा ब्रिटेन के रहने वाले। और ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ब्रिटिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश। एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। क्या है? ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन जापान से बिलोंग करता है, जापान नहीं जापान पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? जापान। तो जापान में रहने वाले पर्सन की सिटीजनशिप क्या होगी? सिटीजनशिप बताना है आपको। जापान में रहने वाले पर्सन की सिटीजनशिप को हम क्या कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर्स। पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन क्या कैप्चर, किसकी एगनी को दिखा रहे हैं? एगनी का मीनिंग होता है सोरो। जहां पे कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, की वर्ड होते हैं, नोट करिएगा तो आगे बहुत काम आएगा। तो आरसी हचिंसन किसके सौरों को दिखाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंशिएंट, मॉडर्न, फ्यूचर और अनसिविलाइज्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडर्न मैन की एग्नी के बारे में पूरा चैप्टर बताया गया है, कैसे वो परेशान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द ऑथर सेज दैट द फास्ट मूवमेंट, जो भी कीवर्ड है उसको ध्यान रखिएगा। ऑथर ये बात बताता है कि जो फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन है, थिंग्स है एंड ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या चीज को हर्ट करती है? क्या चीज है ऐसा जिसको वो हर्ट करती है? नॉर्मल ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइफ। जैसे मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और बगल से कोई डीजे बजाता हुआ निकल जाए, एकदम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तो आपकी रिदम को क्या करेगा? वो खराब कर देगा। आपकी रिदम को क्या करेगा? खराब। क्या कलर को खराब करता है? शेप को खराब करता है? लेंथ खराब करता है? नहीं, इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करता है। हमारी रिदम को अफेक्ट करता है, हमारी रिदम को हर्ट करता है। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? राइटर ने नाटक कहाँ देखा था? तो फर्स्ट ही लाइन है इस चैप्टर की, फर्स्ट ही लाइन है कि राइटर जब जाता है सिनेमा में जाता है, कहाँ देखने? सिनेमा देखने जाता है। तो वो कहाँ पे गया था सिनेमा देखने? सब लोग का आंसर क्या होगा? डबलिन। क्या वो लंदन गया था, न्यूयॉर्क गया था या मैड्रिड गया था? तो आपका आंसर तैयार है। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। राइटर ने प्ले को कहाँ देखा था? डबलिन में देखा। माइंड में क्वेश्चन आएगा आपके लिए। डबलिन, डबलिन जो सिटी है ये कौन से कंट्री में पड़ती है? आपको आंसर करना है जल्दी। कौन सी कंट्री में पड़ती है? जल्दी आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड। जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो कहाँ पे रहता था? जो अनाज का व्यापारी था ना, बूढ़ा सा, वो कहाँ पे रहता था? इन अ स्मॉल ब्लैंक स्पेस टाउन। हाँ ठीक है, स्मॉल ब्लैंक स्पेस कंट्री टाउन। कौन से कंट्री टाउन में रहता था? ऑप्शंस आर आयरिश, इंग्लिश, स्कॉटिश और वेल्स। हम बात करते हैं आयरलैंड की। किसकी? आयरलैंड। तो आयरलैंड में रहने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं? आयरिश कहते हैं। आयरिश। तो आयरिश कंट्री टाउन, ये भी बहुत ही स्टार्टिंग बेस में ही आपको मिलता है ऑप्शन, ठीक है। तो आयरिश हमारा आंसर हो जाएगा। द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन ऑफ मेनी व्हाट। वो जो बूढ़ा व्यापारी था उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? तो हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ये जो बूढ़ा आदमी था कॉर्न मर्चेंट, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी। क्या क्या डिफिकल्टीज उसको थी? तो अगर हम बात करें, एंजाइटी एक वर्ड आया था।
एंजाइटी। एंजाइटी को मैंने बताया था आप सौरो भी लिख सकते हो, दुख दर्द लिख सकते हो, क्राई लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, ठीक है। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? पहला प्रॉब्लम इसका ये था कि उसका जो हार्ट था वो डिकी था। डिकी का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। डिकी का मतलब क्या होता है? कमजोर। सिनोनिम एंटोनिम बाबू सबको पता होना चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई आपको हराने वाला नहीं है, कोई हिलाने वाला नहीं है। जब तक आपको सिनोनिम नहीं पता रहेगा, एंटोनिम पता नहीं रहेगा, तो आपका वर्ड पावर वीक होगा, फिर एग्जाम में आप दब जाइएगा। बहुत जगह काम आएगा आपको वर्ड पावर। दूसरा, उसको क्या प्रॉब्लम था? उसका एक नेफ्यू था, याद है? उसका एक नेफ्यू था, भांजा था, भतीजा था। वो क्या करता था? उस ओल्ड पर्सन को चीट करता था, ठीक है। और उसकी जो वाइफ थी, ओल्ड पर्सन की जो वाइफ थी, उसको एक फैंटेसी था। क्या फैंटेसी था? जब भी हॉलीडे आता था तो कितना पाउंड खर्च करती थी? 10 पाउंड खर्च करती थी। कितना? 10 पाउंड खर्च करती थी, स्पेंड करती थी। आते हैं क्वेश्चन पे। और मर्चेंट को क्या क्या प्रॉब्लम थी? तो बहुत सारी एंजाइटी थी उसको, बिल्कुल सही आंसर है। सक्सेस, एडवेंचर्स, सेलिब्रेशन, ये तीनों गलत ऑप्शन है। एंजाइटी, ही इज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डेकोर मर्चेंट्स हार्ट, उसके हार्ट के बारे में बात हो रही है। उसको कैसा डिस्क्राइब किया गया है? उसका हार्ट डिकी था, उसका हार्ट हेल्दी था, पावरफुल था, या फिर चीयरफुल था? अभी हम लोगों ने मेंशन किया था कि उसका हार्ट कमजोर था, वीक था। तो आंसर हो जाएगा हमारा his heart was dicky. Who was cheating? उसको कौन चीट कर रहा था? The elderly corn merchant. कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था? His nephew, उसका भतीजा, उसका बेटा, his friend और his neighbor, उसका पड़ोसी। कौन चीट कर रहा था? तो उसका नेफ्यू चीट कर रहा था। Who had the fantastic notion? ये की वर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। फैंटास्टिक नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है? आइडिया होता है, ठीक है। उसकी वाइफ को एक आइडिया था ना, 10 पाउंड खर्च करने का, 10 पाउंड स्पेंड करने का। तो कॉर्न मर्चेंट की जो वाइफ थी, उसको ये फैंटास्टिक नोशन था, आइडिया, उसके माइंड में एक फितूर था कि जब भी कोई हॉलीडे होगा वो उतना स्पेंड करती ही थी। उसका नेफ्यू, सन और फ्रेंड, ये ऑप्शन नहीं होगा, उसकी वाइफ। आंसर सही है। अपना नोटबुक तैयार रखिएगा, ABCD लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, A का 2, B का 3, जैसे आप करते हैं ना वैसे सॉल्व करते जाइए, फिर आंसर यहाँ से मैच करिएगा कि मैंने क्या आंसर बताया, आप क्या आंसर बता रहे हो, तभी ना आपका रिवीजन होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉर्न मर्चेंट, एन एरोप्लेन कुड ट्रेवल ब्लैंक स्पेस माइल्स एन आवर। जब ये बात उसको सुनाई देता है, कोई बताता है कि एक एरोप्लेन है जो इतना किलोमीटर, इतना माइल्स ट्रेवल करता है, फ्लाई करता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो वही पूछा है कि वो कितने माइल्स ट्रेवल करता है पर आवर? कितने माइल्स? 100 माइल्स, 500, 1000 और 10,000। हमारा आंसर होगा 1000 माइल्स पर आवर, ठीक है, 1000 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the corn merchant think? कॉर्न मर्चेंट क्या सोचता है ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के बारे में, ट्रेवलिंग एट 1000 माइल्स एन आवर। जब वो इतने फास्ट पेस से जब वो ट्रेवल करती है, तो उसके बारे में कॉर्न मर्चेंट क्या सोचता है? एरोप्लेन के बारे में क्या सोचता है? कि वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा फास्ट है, वेरी कंफर्टेबल है, आरामदायक है, परफेक्टली नॉर्मल है। तो जो लाइन थी ना, नाउ दैट्स टू फास्ट, ये तो बहुत तेज है, हमारा आंसर हो जाएगा टू फास्ट, बहुत तेज है। नेक्स्ट, द राइटर फाउंड फॉर मर्चेंट्स कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। एक वर्ड आपने सुना होगा, कंप्लेन, LAIN। कंप्लेन बाबू इंग्लिश में वर्ब होती है। क्या होती है ये? वर्ब होती है। अगर इसे हमें नाउन बनाना है तो हम वर्ड बनाते हैं कंप्लेंट, LAINT, कंप्लेंट। तो जो कॉर्न मर्चेंट की कंप्लेंट थी, उसके बारे में राइटर क्या बताता है, क्या सोचता है इन द प्ले? कि जो लाइंस थी बहुत एनचेंटिंग थी, ऑर्डिनरी थी, फ्राइटनिंग थी, या कंफ्यूजिंग थी। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, फ्राइटनिंग का मतलब होता है किसी को डरा देना, और कंफ्यूजिंग का मतलब पजलिंग, कंफ्यूजिंग, समझ में जो नहीं आए, अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो कॉर्न मर्चेंट का जो कंप्लेंट था कि तो बहुत फास्ट है, क्योंकि वो बहुत स्लो था। कॉर्न मर्चेंट अपने आप में तो बहुत स्लो है, और वो कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो तो बहुत फास्ट उड़ती है। तो उसकी जो शिकायत थी, ये राइटर के लिए बहुत ही एनचेंटिंग लाइन थी। एनचेंटिंग का मतलब होता है जो आपको अट्रैक्ट करे, मन को आपके मोह ले, उसको बोलते हैं एनचेंटिंग। The Irish means the Irish people. The Irish means Irish people. The Indian means the Indian people. Get at subtle truths by the most unlikely blank space. जो आयरिश पीपल होते हैं
वो छोटे छोटे जो सटल ट्रूथ्स होते हैं उसको भी गेट कर लेते हैं, पा लेते हैं। किस तरह से? बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, मशीन के थ्रू, जर्नी के थ्रू, या फिर आर्ग्यूमेंट करके, बहस करके, यात्रा करके, या मशीन के यूज करके, या अप्रोच से। तो ये जो वर्ड है अनलाइकली अप्रोचेस, इसके थ्रू जो आयरिश पीपल हैं वो शटल ट्रूथ को भी क्या करते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर सेज, राइटर कहता है ही एंजॉयस गोइंग इन अ कार एट ब्लैंक स्पेस माइल्स एन आवर। राइटर क्या बताया था? कि मुझे ड्राइविंग पसंद है, और कितने माइल्स की स्पीड से वो ट्रेवल करना चाहता था, उसको मन लगता था, बहुत इंजॉय करता था। 30 माइल्स, 60 माइल्स, 90 माइल्स और 120 माइल्स। तो सभी को आंसर याद होगा कि राइटर बताया था कि मुझे 90 माइल्स पर आवर ड्राइव करना पसंद है। और कब कब बोला था? जब वो मेरी कार नहीं हो, नॉट माई कार, याद रखिएगा, नॉट माई कार। राइटर ये कहता था कि जब मेरी कार नहीं हो और मैं ड्राइव कर रहा हूं, आई एम ड्राइविंग, तब मैं बहुत इंजॉय करता हूं फास्ट मूवमेंट को। ऐसे नहीं, एक तो मेरी गाड़ी नहीं हो, एक मेरी, मैं ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी कार नहीं होनी चाहिए। अपनी कार होगी तो बचा के चलाएंगे ना, दूसरी की कार होगी तो जैसे मन करेगा वैसे चलाएंगे। तो राइटर 90 माइल्स पर आवर ट्रेवल करना क्या करता है? एंजॉय करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइटर एंजॉयस, राइटर एंजॉय करता है, क्या चीज एंजॉय करता है? राइटर एंजॉयस फास्ट ड्राइविंग सो लॉन्ग एज, जब तक कि ही इज ब्लैंक स्पेस। राइटर फास्ट मूवमेंट को एंजॉय करता है, बिल्कुल फास्ट ड्राइविंग को एंजॉय करता है। कब? कंडीशन क्या बताया था? ही इज ड्राइविंग, जब वो ड्राइव कर रहा होता है, या फिर ही इज स्लीपिंग, ही इज रीडिंग, और ही इज वॉकिंग। तो जनरली अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि राइटर जब ड्राइव करता है तब वो बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट को एंजॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑल्सो एंजॉयस, राइटर भी एंजॉय करता है क्या चीज को? फास्ट ट्रेवलिंग को एंजॉय करता है। सो लॉन्ग एज द कार इज ब्लैंक स्पेस। अभी हम लोग दो चीज डिस्कशन किया था कि राइटर को फास्ट मूवमेंट पसंद है, राइटर को फास्ट मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट पसंद है, ठीक है। रैपिड मूवमेंट क्या करता है? वो लाइक करता है, लाइक करता है। कब? इसका कंडीशन क्या था? नॉट हिज, ये कार उसकी नहीं हो तब। कार बहुत पुरानी हो, स्मॉल हो, न्यू हो, नहीं, जब उसकी कार नहीं होती है तो बहुत एंजॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर अडोर्स, राइटर अडोर करता है, अडोर का मतलब होता है रिस्पेक्ट समथिंग डीपली, रिस्पेक्ट, तो आंसर में हो जाएगा लेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे गिव्स द राइटर अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ व्हाट। राइटर ने बोला था कि आज की जो फास्ट मूवमेंट है, हम रात का खाना लंदन में खा सकते हैं और लंच न्यूयॉर्क में कर सकते हैं अगले दिन। ये जो चीज है हम लोगों को क्या देती है? सुपरफिशियल सेंस ऑफ व्हाट? तो सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, पीस, कंफर्ट और सिक्योरिटी। तो सुपरफिशियल यानी कि होता है सतही, है ना, फर्स्ट लेवल, है ना, फर्स्ट लेवल, ऊपर ऊपर की जब हम बात करते हैं, यानी ऊपरी सतह की जब हम बात करते हैं, मतलब छिछला हुआ, सुपरफिशियल लेवल, सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग रैपिड ट्रेवल एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? इस चीज को पहले ध्यान से समझिएगा। एक्सक्लूड का मीनिंग होता है, दो वर्ड है, पहला है इंक्लूड करना। इंक्लूड करने का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, और जस्ट इसका अपोजिट है एक्सक्लूड करना, बाहर निकालने को एक्सक्लूड करते हैं। दो वर्ड याद रखिएगा, एक होता है एंटर करना और दूसरा होता है एग्जिट करना। तो ये जो एक्स है ना, ये चीज को बाहर निकलता पर। एक और वर्ड लिख दें, एक होता है इंपोर्ट करना, कहीं से हम लेके मंगाते हैं तो इसको हम इंपोर्ट कह दिए, और जब हम अपने देश से किसी चीज को बाहर भेजते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। अब ये तीनों वर्ड याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रैपिड ट्रेवल है ये किस चीज को एक्सक्लूड कर देती है, बाहर निकाल देती है? ऑल द रियल ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्रेवल। राइटर ये कहता है कि हाँ, आज के समय में जो फास्ट मूवमेंट है काफी हद तक ठीक है। हम सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट अगर लंदन में कर सकते हैं तो लंच न्यूयॉर्क में कर सकते हैं, तो कितना फास्ट मूवमेंट है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ये है कि जो ट्रेवल का जो प्लेजर है, जो मजा है, उसको ये खराब कर देता है, उसको वो निकाल देता है। असली मजा नहीं आता है। मजा कब आता है? जब राइटर कहता है कि मजा तो तब आता है ना कि जब गाड़ी में एक पे एक लोग चढ़े हुए हो, एकदम गाड़ी हॉर्न बजा रही हो, ट्रैफिक लगा हुआ हो, तो वो चीज फिर इसमें छूट जाता है। तो रियल ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्रेवल, रियल प्लेजर्स, हाँ प्लेजर की ही बात करता है।
रियल प्लेजर्स ऑफ, डेंजर की बात नहीं कर रहा है, रूल्स की बात नहीं कर रहा है, कोस्ट की बात नहीं कर रहा है,